दोस्तों, मंगलवार को ईएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष, जैन ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक की टीम सौरभ के किराए के मकान में पहुंची। टीम ने मौके से खून के नमूने और फिंगरप्रिंट लिए। टीम ने बेडरूम और बाथरूम का भी नक्शा तैयार किया गया है। टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की। 2 घंटे साक्ष्य जुटाने के बाद टीम वापस लौटी। दोस्तों, मेरठ का सौरभ हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि प्यार, धोखा और निर्दयता की कहानी है। लंदन में नौकरी करने वाला 29 वर्षीय सौरभ कुमार जब अपने परिवार से मिलने भारत आया तो शायद उसने सोचा भी नहीं था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। वह अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू के जन्मदिन पर खुशियां बांटने आया था, लेकिन बदले में उसे मिला दर्दनाक अंत। 3 मार्च की रात सौरभ की अपनी पत्नी मुस्कान से आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है वही उसकी जान लेने वाली है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई थी। उसने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। जब सौरभ बेसुध पड़ा था तब साहिल को बुलाया गया और फिर जो हुआ वह किसी भी इंसान की रूह कंपा सकता है। साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी, लेकिन इतनी ही क्रूरता काफी नहीं थी। उन्होंने सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट और डस्ट से ढक दिया ताकि किसी को शक ना हो। इस जघन्य अपराध के बाद दोनों बिना किसी पछतावे के शिमला, कसोल और मनाली घूमने निकल गए। शायद उन्हें लगा था कि उन्होंने एक परफेक्ट प्लान बनाया है और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। 18 मार्च को जब मुस्कान के पिता प्रमोद कुमार ने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी, तब पूरा शहर इस निर्मम हत्या की कहानी सुनकर सन्न रह गया। पुलिस ने फौरन मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ का शव ड्रम में बंद मिला। यह दृश्य देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। दोस्तों, अब मुस्कान और साहिल जेल में हैं। मुस्कान को सिलाई का काम दिया गया है, जबकि साहिल जेल में सब्जियां उगाए। लेकिन क्या यह काम उनकी आत्मा पर लगे? पाप के दाग मिटा पाएंगे? मुस्कान से अब तक कोई मिलने नहीं आया, लेकिन साहिल की नानी उससे मिलने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका पोता ऐसा कर सकता है। उनका साहिल तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन मुस्कान और नशे ने उसे बर्बाद कर दिया। सौरभ की शोक सभा में हर कोई गमगीन था। उसकी मां रेणु बेसुध हो गई। भाई बबलू बिलक बिलक कर रोता रहा। बबलू ने कहा कि वह पीहू को अपने घर लाना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी परवरिश भी मुस्कान जैसी हो। पूरा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, एल लोग इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वफादारी, प्यार और रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची? सौरभ, जिसने अपनी पत्नी और बेटी के लिए लंदन से आने का फैसला किया, क्या वह इसी अंजाम के लायक था? मुस्कान ने अपने ही घर के दीपक को बुझा दिया। साहिल ने अपने ही हाथों से अपने भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। अब वे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सौरभ के परिवार के जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे। कहते हैं, इंसान जो बोता है वही काटता है। मुस्कान और साहिल ने जो किया उसकी कीमत उन्हें चुकानी ही होगी। लेकिन क्या इससे सौरभ वापस आ जाएगा? नहीं, उसकी यादें ही अब रह गई हैं। और एक मासूम बच्ची जिसे अपने पिता की सच्ची ममता अब कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सौरभ के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वही दोस्तों, मेरठ के एसएसपी डॉ विपिन ताड़ा ने फॉरेंसिक लैब के अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने इस केस को गंभीर बताते हुए जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच करें और एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा रही है। जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी ताकि कोर्ट में सुनवाई शुरू हो सके। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में पुलिस जल्द ही चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करेगी। इस मामले में फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक लैब से मिलने वाली रिपोर्ट सीधे कोर्ट में भेजी जाएगी ताकि केस का ट्रायल जल्द शुरू हो सके। पुलिस अधिकारियों का पूरा ध्यान अब चार्जशीट तैयार कर उसे कोर्ट में दाखिल करने पर है, जिसे सौरभ के कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस के पास पहले ही पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, इसलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही चार्जशीट दायर की जाएगी। बाद में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसे सीधे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा।